स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में बताएंगे कि सीटेट जो 2024 है दिसंबर वाला। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में एक दिसंबर में। तो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसका फॉर्म आ चुका है। तो जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं, जो भी फॉर्म भरने के इच्छुक है, यानी जो भी बीएड या डीएलएड कर चुके हैं, किसी भी तरह का टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो उसके लिए सुनहरा अवसर है। ये सीटेट का फॉर्म को भरिए, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो पूरा डिटेल समझाएंगे कि कब से कब तक भराएगा फॉर्म, कौन भर सकता है, सिलेबस क्या है ना। सिलेबस को अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो देखिए अब पहले समझ लेते हैं सीटेट एग्ज़ाम होता क्या है। तो मोस्टली टीचर को पता ही होगा सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, क्योंकि अभी सीटेट और जेटेट का बहुत तगड़ा वाला लड़ाई भी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना, बहुत कोई के मन में ऐसा है कि सीटेट हार जाएगा तो सीटेट का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सीटेट का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा रहेगा, इसीलिए घबराना नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम सभी को देना है। सीटेट का वैल्यू जहाँ भी था, केंद्रीय विद्यालय में या सीबीएसई जितना भी स्कूल है, सभी स्कूलों में सीटेट का ही वैल्यू है। सीटेट से ही एग्ज़ाम वैकेंसी बहाली होता है। तो सीटेट का जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंस रहेगा ही, है ना। भले स्टेट के लिए कुछ हो जाए, लेकिन जो भी केंद्र सरकार का स्कूल है उसमें सीटेट ही चाहिए। तो सीटेट ज़रूरी है ना। सीटेट देखिए फॉर्म इस बार का आया है जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म भराना शुरू हुआ 17 सितंबर, आज से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भराना शुरू हो गया। ठीक है, फीस का बात करें तो सीटेट में एक पेपर का एग्ज़ाम दोगे तो आपको 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, एक पेपर का एग्ज़ाम में 1000 लगेगा। अगर दोनों पेपर भरोगे तो 1200 रुपया लगेगा। ठीक है, और ST SC है या डिफरेंशिएबल पर्सन, यानी कि अगर आप विकलांगता की श्रेणी में आते हैं तो 500 है एक का, और दोनों पेपर देने से 600 है। ठीक है, तो ये फीस हो गया। और इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है उसको देखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो भी रहेगा वो JPG फॉर्म रहेगा, 10 से 100 KB के बीच रहना चाहिए। ठीक है, तो इमेज और सिग्नेचर यही 2 चीज़ अपलोड करना रहता है, बाकी और कुछ अपलोड करना नहीं है। बाकी जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक और BEd तक सब देना है। और यहाँ पर देखिए जो अपीयरिंग है, जैसे BEd में अभी एडमिशन कराएँ, इस साल एक ही साल हुआ है अभी, या एक ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 6 ही महीना हुआ है। बस एडमिशन अगर आपका हो गया BEd में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि हम भी जब भरे थे तो मेरा एडमिशन ठीक हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे और सीटेट भरे थे और उसी टाइम निकाल लिए थे। ठीक है, तो आप अपीयरिंग वाला भी भर सकते हैं, है ना, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरिंग वाला भर, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको दिखा दे रहे हैं थोड़ा। ये शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम 1/12/2024 यानी 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। पेपर 2 का मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, सुबह में, और पेपर 1 का इवनिंग में होगा। सुबह में कब तक, तो 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा, 9:30 से 12। ठीक है, 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है। और पेपर 1 होगा 2:30 बजे, 9:30 से 12, फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, ये भी 2.5 घंटा का। ठीक है, तो 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सिलेबस में आते हैं। और क्वालिफिकेशन तो वही, अगर डीएलएड है तो इंटर तक भी काम चल जाएगा। बीएड से भरना है, पेपर 2 भरना है तो ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट एज द नोटिफाइड बाय NCT का जो भी रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर है यानी वही बीएड और डीएलएड, बीएड या डीएलएड 1 to 5 के लिए डीएलएड और ग्रेजुएशन। पेपर 1 to 5 के लिए है और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 के लिए है। ठीक, और MCQ रहेगा एग्ज़ाम। ऑल क्वेश्चन ऑफ सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस, यानी MCQ चाहिए और 4 ऑप्शन रहता है। ठीक है, ईच कैरिंग 1 मार्क्स एंड देयर नो नेगेटिव मार्क, किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है सीटेट में, है ना। अब आते हैं सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो कंपलसरी है, ये हर किसी के लिए है, 1 to 5, 6 to 8 कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लेना ही होगा, जिससे 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर हो गया। फिर मैथ कंपलसरी रहेगा, मैथमेटिक्स, ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 to 5 के लिए मैथ कंपलसरी है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ का यहाँ पे तैयारी हम करा रहे हैं जेट सिलेबस उससे। इन्वायरमेंट स्टडी कंपलसरी है 1 to 5 के लिए, 30 क्वेश्चन उससे भी रहेगा। फिर लैंग्वेज एक कंपलसरी है और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज कंपलसरी है।
है, दोनों लैंग्वेज का 30-30 नंबर का क्वेश्चन, 30-30 मार्क्स का, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इस तरह से है। उसके बाद इसमें पास होने के लिए कितना चाहिए, ये सब भी देखिए। लैंग्वेज 2 की बात करें, लैंग्वेज में क्या क्या है। लैंग्वेज 1 फोकस ऑन द रिलेटेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेना है या हिंदी भी ले सकते हैं, और लैंग्वेज 2 में बहुत सारा यहाँ भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, गारो खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सब, उर्दू, ये सब है। ठीक है, तो कोई भी भाषा आप ले सकते हो उसमें से। आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 का एग्जाम देखिए कैसा होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन इसमें भी कंपलसरी है, चाहे आपका मैथ सब्जेक्ट हो या साइंस हो या फिर सोशल साइंस कुछ भी हो। और मैथ और साइंस चाहिए फॉर मैथ और साइंस टीचर के लिए। अगर आपका ऑनर्स मैथ है या फिर साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ है, तो मैथ साइंस दोनों से क्वेश्चन रहेगा 60 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मैथ से रहता है, 30 क्वेश्चन साइंस से रहता है, 60 नंबर का। ठीक है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो अभी मैथ का शुरू कर दिए पढ़ाना। मैथ 1 to 5, 6 to 8 पूरा यहाँ पे इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि सीटेट आपको बताएं अपीयरिंग में ही निकाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब सोचिए कि मतलब खुद ही एग्जाम नहीं दिया और पढ़ाएगा। तो मैथ को ऐसा पढ़ाएंगे कि मैथ में तो कभी भी नंबर कम नहीं आएगा। जैसे 30 क्वेश्चन है ना मैथ में, 30 गो में कम से कम 20 गो तो सही हो जाएगा। ठीक, और साइंस का भी, साइंस मैथ यहाँ पे क्लास अगर आप सभी का साथ रहेगा तो कराएंगे। अभी देखते हैं क्लास उलास कर लेते हैं तो उतना देखता नहीं, कहेंगे बोर्ड नहीं है मेरे पास डिजिटल, तो डिजिटल बोर्ड की कमी के कारण क्लास नहीं ले पा रहे। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर क्लास कहाँ नहीं ले रहे हैं, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं, आप लोग वैल्यू नहीं दे रहे हो व्हाइट बोर्ड को, है ना। कहने को तो जो भी देखता है वो कमेंट करता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हुए और आगे पढ़े, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, कहा कि वही बोर्डवे देख के भाग जाते हैं। तो खैर हमको भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़ हटाओ, जब डिजिटल हो जाएगा तभी पढ़ाएंगे, इसलिए अभी कम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, सोशल स्टडी से अगर है तो 60 क्वेश्चन रहेगा, सोशल साइंस से। ठीक है, सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट आपका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 60 क्वेश्चन रहेगा उससे। सोशल स्टडी, सोशल साइंस टीचर के लिए। और लैंग्वेज 1 कंपलसरी लैंग्वेज रहेगा, 2 लैंग्वेज रहेगा इसमें भी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 30-30 क्वेश्चन दोनों से रहेगा। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आप भाषा लोगे, है ना, जो भी इसमें भाषा है उसमें से कुछ भी ले सकते हो। तो ये सब हो गया 60-60 100 मान 150 क्वेश्चन यहाँ से भी हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, तो जिसमें आपको सहूलियत हो उसमें आप समझ के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, और कुछ वैसा देखिए डिटेल सिलेबस में आते हैं। ये तरह सब्जेक्ट वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर रहेगा। पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूरा यहाँ पे जितना टॉपिक पढ़ना है सभी टॉपिक देखिए एकदम बारीकी से दिया हुआ है। ठीक है, सभी टॉपिक्स, और उस टॉपिक से कितना 15 क्वेश्चन रहेगा। फिर एक और टॉपिक दिया हुआ है उससे 10 क्वेश्चन रहेगा। फिर और यानी कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन रहेगा वो सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा दे रहे फोटो, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मैथ में आते हैं तो मैथ में 30 क्वेश्चन रहेगा बताए हैं, तो 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो रहेगा वो कहाँ से रहेगा, तो ज्योमेट्री, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग से, सोलिस अराउंड अस और नंबर्स से रहेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन से रहेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन रहेगा 15 गो, और 15 गो और क्वेश्चन रहेगा जो पेडागोजिकल इशू से रहेगा। ठीक है, अब देखिए सिलेबस क्या है, नंबर है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, हाइट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सब यानी कि 8 तक का ही सिलेबस से क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन है। अब जेटेट वाला सिलेबस आप देख लीजिए, पीजी का, ग्रेजुएशन का, सब वो भी खाली मैथ नहीं, सोशल साइंस, मैथ के साथ हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा सबको दे दिया है ऑनर्स पेपर, और कहता है कि हम काबिलगर टीचर खोज रहे हैं। मतलब सीबीएसई स्कूल जितना बड़ा बड़ा स्कूल है, जो केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में सीटेट से बहाली होता है, तो उतना वो सब जो केंद्रीय विद्यालय है, जो सेंट्रल स्कूल है, जो बड़ा बड़ा स्कूल है, नेतरहाट स्कूल हो गया जैसे झारखंड में, या और अदर स्कूल बहुत बड़ा बड़ा स्कूल है, उन सब स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया या कैमरियन का स्कूल हो गया या शारदा ग्लोबल हो, इन सब स्कूलों में क्या है कि झारखंड का जो सरकारी स्कूल है उससे भी बेकार पढ़ाई होता होगा, तभी ना ईसा सीटेट को लेता है। ऐसा स्थिति है झारखंड का। झारखंड कह रहा है कि हम काबिलगर टीचर खोज रहे हैं, इसीलिए ऐसा सिलेबस दिए। मतलब उन लोग से भी ज़्यादा बड़ा स्कूल झारखंड में कहाँ पे है, तो दिखा देता है ना कौन सा स्कूल में पढ़वाएगा।
मतलब ऐसा सिलेबस दिया है जिस सिलेबस को अगर आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, पास हो जाइएगा, तो हम पहले बताए थे कि एकदम बढ़िया से अगर इस सिलेबस से पास हो जाएगी, जो झारखंड वाला टेट का सिलेबस है, तो आप गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इंटर वाला को पढ़ाइएगा। इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन को भी आराम से पढ़ा लीजिएगा, है ना। मतलब कॉलेज में भी प्राइवेट कॉलेज को रख लेगा, आराम से उसको पढ़ा सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं अगर तैयारी कर लीजिएगा तो, ठीक है। और 8वां पास होने के लिए उतना पढ़ने बोला है। तो खैर झारखंड का बातें निराला है, इसलिए सीटेट का फॉर्म भरिए और सीटेट से जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको हाथ से जाने ना दे, ठीक है। पेडागोजिकल इशू से 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 को सिंपल मैथ्स रहेगा। फिर इन्वायरमेंट स्टडीज है, ये 1 to 5 का है ना। और इन्वायरमेंट आवे तो इन्वायरमेंट में फैमिली, फ्रेंड, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, ये सब रहेगा, है ना। और फिर पेडागोजी से रहेगा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मतलब बुक से, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी टाइप का, मतलब उसमें शिक्षण में क्या कैसे क्या करना उसके हिसाब से। लैंग्वेज में भी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर रहेगा, आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 का भी देख लेते हैं सिलेबस कैसा है, और झारखंड वाला से कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। पेपर 2 लैंग्वेज 2 में भी ये सब हो गया। पेपर 2 में आते हैं, हाँ पेपर 2 में भी देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन 2 चैप्टर करके, और उसके अंदर का टॉपिक भी एक टॉपिक पूरा दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा, है ना। पूरा 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, बगल में क्वेश्चन नंबर है और पूरा टॉपिक है। मैथ में आते हैं, मैथ साइंस में। मैथ में देखो अभी देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, नोइंग आवर नंबर, प्लेइंग विथ नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, मतलब नंबर सिस्टम का भी पूरा अंदर का भी टॉपिक दे दिया है कि नंबर सिस्टम भी खाली लिख के कन्फ्यूज नहीं किया, नंबर सिस्टम में भी अंदर में का पढ़ना है उतना सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उससे रहेगा फिर अलजेब्रा में भी कह देता है खाली अलजेब्रा, जैसे झारखंड कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन खाली कह देता है, अल्लाह डिफरेंशियल इक्वेशन खोजे कितना बड़ा है देख लो। तो इसमें अलजेब्रा लिख के अंदर घुस गया फिर कि इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा रहेगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा कुछ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी स्टार्ट करने वाले कल, हाँ क्लास शायद हो गया है रेशियो प्रोपोर्शन का, देख लीजिएगा। फिर ज्योमेट्री के अंदर भी घुस गए हैं, 2D से रहेगा बोल रहा है, और 2D 3D से रहेगा, 8वां क्लास की किताब का है। सिमेट्री से रहेगा, 8वें क्लास का है। कंस्ट्रक्शन रहेगा, है ना, और मेंसुरेशन रहेगा, डेटा हैंडलिंग है। मतलब हाईएस्ट है 10वां तक है, लेकिन हाँ डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा। ऐसा नहीं कि 8वां या 10वां क्लास का क्वेश्चन जो है उसी को उठा के छाप देगा, नहीं, थोड़ा हाई रहता है डिफिकल्टी लेवल उसका, घुमा फिरा के जैसा बाकी कंपटीशन में होता है वैसी क्वेश्चन रहता है। लेकिन सिलेबस यहीं तक का है ना। ये सीटेट सिलेबस बड़े बड़े स्कूलों के लिए ये मान्य होता है। और झारखंड कहना है कि हम लोग काबिलगर टीचर खोज रहे हैं, ठीक है, इसीलिए पीजी का यूजी का सिलेबस दे दिए हैं। पेडागोजिकल इशू से रहेगा। फिर साइंस में आओगे देखो फूड से रहेगा, फूड में भी अंदर सोर्सेस ऑफ फूड से रहेगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रहेगा, क्लीनिंग फूड से रहेगा, फिर मटेरियल से रहेगा, मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग से रहेगा, फिर मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडियाज से रहेगा, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, मैग्नेट, ये सब से रहेगा। फिजिक्स में नेचुरल फिनोमिना रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेस रहेगा। फिर इससे पेडागोजी वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है सोशल साइंस में आओ तो हिस्ट्री में क्या क्या रहेगा पूरा लिखा हुआ है। व्हेन, वेयर, हाउ, अर्ली सोसाइटी, द फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, ये सब पूरा दिया हुआ है। ज्योग्राफी में क्या क्या रहेगा वो भी दिया हुआ है ना। और फिर पॉलिटी में क्या रहेगा, पॉलिटिकल लाइफ में वो भी सब है। पेडागोजिकल इशू, फिर लैंग्वेज है। तो इस तरह से आप सिलेबस देख लीजिएगा, बगल में है या नोटिफिकेशन का लिंक भी दे देंगे, नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुरूप ही है, ठीक है। आप इस सिलेबस से भी झारखंड के जो भी है, क्या हमको ज़्यादातर झारखंड के लोग ही देखते हैं, तो झारखंड का सिलेबस को मिला लीजिएगा और आप खुद ही कंपेयर करिएगा। ये जो एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल स्कूल के लिए है, सेंट्रल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बड़ा बड़ा स्कूल है जिसमें ये सिलेबस है। और झारखंड के शिक्षा मंत्री कहते हैं सिलेबस का नाम लेने से कि हम काबिलगर टीचर को रखेंगे झारखंड में, है ना। तो खैर झारखंड के इसीलिए बोले थे एक वीडियो में कि 8वें क्लास तक अब स्कूल होगा झारखंड में। 8वें क्लास में लोग ग्रेजुएशन करेगा, 10वां क्लास आते आते डॉक्टर बन के निकल जाएगा। इतना काबिलगर टीचर हम लोग जाएंगे पढ़ाने, ठीक है। तो चलिए खैर ये सीटेट का कुछ इन्फॉर्मेशन था। सीटेट का फॉर्म कैसे भरना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PDF है डिस्क्रिप्शन, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और कहिएगा तो सीटेट का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप कल का वीडियो में भर के भी दिखा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और यहाँ पे खास करके सीटेट और जेटेट का क्लास स्टार्ट किए हैं, बस आपका रिस्पांस का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इसलिए कम क्लास कर रहे हैं। लेकिन अगर सीटेट का भी फॉर्म आ गया तो अगर सीटेट वाला भी बढ़िया से क्लास करेंगे तो अभी सिलेबस देख लिए, यही सब पढ़ाना शुरू किए हम, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से
एकदम यहाँ पे मैथ और साइंस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। 100% मैथ और साइंस में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 क्वेश्चन आता है तो 30 में से 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आराम से यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं फ्री में क्लास करना हमसे बेहतरीन तरीके से, एकदम पूरा देहाती भाषा में चीज़ों को समझाएंगे, तो लाइक और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि क्लास करें कि नहीं करवाएं, ठीक है। और कैसा क्लास करवाते, कोई नया हो एकदम पहली बार हमको देख रहे हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, भरा पड़ा है ना मेरा क्लास, है ना, मैथ साइंस कोई भी क्लास देखिए समझ में आएगा कैसा। उसके बाद कमेंट करिए कि आप सीटेट का या जीटेट का पढ़ाई हमसे मैथ साइंस पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।